हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और हाँ गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था, जो हमारी मीरा होती है वो कुछ बच्चों को अपने घर में लेके आ जाते हैं और बच्चों के लिए ड्रेस वगैरह भी लेके आती है। ऑनलाइन ऑर्डर करती है, बच्चे ड्रेस पहनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो जो 3 बड़े बच्चे होते हैं वो तीनों आते हैं, हमारी मीरा को हग कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि हमें हमें कभी किसी ने नहीं पूछा, अगर हम कहीं पे भी जाते थे तो लोग हमें मारते थे, पीटते थे, हम बहुत अच्छी। और फिर जो मीरा होती है वो उनको अपने सीने से लगाते हुए बोलती कि बच्चों डोंट वरी, चलो अभी ये क्या रोना धोना लगा रखे, चलो चलो अपने आंसू पोंछो, चलो भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। ऐसा बोल के मीरा उन बच्चों को डाइनिंग टेबल पर लेके जाते हैं, बच्चों को बिठा देती है, सब लोग बैठते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। और वो जो बच्चे होते हैं वो प्लेट में खाना इस तरह खा रहे होते हैं जैसे वो फर्स्ट टाइम खाना खा रहे होते हैं। उनमें से जो 2 बड़े बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि दूध होगा क्या। मीरा जो होती है वो बोलती है, नोटो कर बोलती है दूध लेके आओ उनमें से। तो उसकी जो 2 मम्मियाँ होती हैं उनके हाथों से उन बच्चों को लेती हैं और अपनी गोदी में उनको लेटा के उनको दूध पिलाने लग जाती हैं। यहाँ जो बच्चे होते हैं वो दोनों हाथों से स्टार्ट होते हैं खाना खाते हुए। जैसे ही मीरा के पापा और मीरा ये चीज़ देखते हैं तो मीरा बोलती कि बेटा आराम से खाओ, क्या हो गया। जिस पे वो बच्चे की आंखों में आंसू होते हैं, वो बोलते कि दीदी हमें फर्स्ट टाइम ऐसे खाना मिल रहा है तो क्या करें सॉरी। फिर जो मीरा होती है वो उसकी ये बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती क्या फ़र्स्ट टाइम। वो जो बच्ची होती है बोलती है हाँ दीदी फ़र्स्ट टाइम, हम जब से बड़े हुए हमने कभी ऐसा का खाना ही नहीं देखा। हम बस हमेशा कचरे के डब्बे से अगर कोई फेंकता था तो वही खाते थे। मीरा के पापा भी ये बात सुन के उनको भी मतलब आंखों में आंसू आ जाते। वो मीरा के सर पे हाथ फेरते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है इन बच्चों को यहाँ पे लेके आने का। फिर जो वो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हाँ अंकल आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमें बहुत बार कुछ लोगों ने लेके गए लेकिन उन लोगों ने हमसे घर का काम करवाया, हमें मारा है पीटा है, लेकिन दीदी ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो ना वो हमें कितना अच्छा कपड़ा लेके दिया और हमें खाना खिला रही हैं। फिर जो मीरा के पापा होते हैं बोलते ठीक है तुम लोग अभी खाना खाओ, खाना खाने के बाद हम सब लोग घूमने चलेंगे। जैसे ही मीरा के पापा ये बोलते हैं तो उसमें से जो बच्चे होते हैं बोलते क्या 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 सच में। मीरा के पापा बोलते हैं हाँ बेटा सच में, चलो जल्दी से तो खाना फिनिश करो ना, उसके बाद ही हम जाएंगे खाना खाने के लिए। ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, मीरा के पापा मीरा से बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे थे कि बेटा तुम कोई अच्छा सा अनाथ आश्रम देख लेना तो उन बच्चों को अच्छी जहाँ पे परवरिश हो, जहाँ पे स्टडी सबसे मेन चीज़ है स्टडी। अगर ये लोग लाइफ में कुछ बन जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएंगे, इन लोगों की लाइफ बन जाएगी। ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। फिर जो मीरा होती है बोलती ठीक है पापा मैं देखती हूँ, आप इनको लेके जाएँ घुमाने के लिए। फिर ये लोग वो खाना वगैरह खा लेते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं गाड़ी में घुमाने के लिए। तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने बेडरूम में जाती है, बेडरूम में जाती है थोड़ा फ्रेशन अप होती है और बेड पे लेट जाती है। और जैसे ही लेटती है अपनी आंखें बंद करती है तो उसको सुबह वाला सीन याद आ जाते हैं। एक जो लड़की आई होती है कार में, ब्लैक कार में, वो बिल्कुल सिमरन की तरह मिलती होती है। फिर जो मीरा होती है उसके माइंड में ये चलता है, वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है यार, सिमरन क्या क्या वो सिमरन थी, नहीं 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 ऐसा ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है यार, क्या पता मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। उसको अभी तक ये कंफर्म नहीं होता कि वो सिमरन थी या कौन था, लेकिन उसकी जो शक्ल थी वो एकदम सिमरन की तरह ही लग रही थी। यहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रही होती कि पास में पड़ा हुआ फ़ोन उसका रिंग करता है। और जैसे ही रिंग करते तो वो अपने ख्वाबों की दुनिया में से बाहर आती है और अपनी नज़र उठा के फ़ोन की तरफ देखती है तो हम पूजा की कॉल आ रही होती है। जी हाँ, पूजा की कॉल देख के जो मीरा होती है वो फ़ोन को ही ऑफ़ कर देती है। और यहाँ जो पूजा होती है वो जैसे ही देखती है कि मीरा ने फ़ोन ऑफ़ कर लिया है तो वो फिर से मतलब बहुत गुस्सा करने लग जाती है। मीरा मीरा जो होती है उसके 2 फ़ोन होते हैं, एक फ़ोन उसका घर पे भी होता है उसके रूम में पड़ा होता है हर टाइम।
वो उस पे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोन तो ऑफ होते, नंबर ऑफ बन जा रहे होते हैं। यहाँ पूजा बहुत गुस्से में बैठी होती है। वो फिर अपने कार की चाबी लेती है और घर से बाहर निकल ही रही होती है। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा कहाँ जा रही है तू? पूजा बोलती है, मम्मी मैं आ रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश मत करो। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम पागल हो चुकी, तेरा हाथ टूटा हुआ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तू कहाँ जा रही है, तेरा दिमाग ठीक है? जिस पे पूजा बोलती है, मम्मी प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मुझे पहले से ही मेरा दिमाग खिसका हुआ है और आप मत खिसकाओ। उसकी जो मम्मी होती है उसको हाथ से पकड़ के बोलती है, बस कर दे, तुम्हारी बहुत ज़्यादा मनमानियाँ हो गई, तुम्हें पता है ना तुम्हें आराम करने है, तो तुम ये क्या फजूल के काम कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो जाओ के लेटो अपने रूम में, क्या चाहिए मुझे बोलो, मैं ला के देती हूँ। पूजा गुस्से में अपनी मम्मी मम्मी का हाथ छुड़वाती हूँ, बोलती मम्मी प्लीज़ यार छोड़ो मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ कुछ देर में। उसकी मम्मी बोलती ठीक है रुक जाओ, ड्राइवर को साथ लेके जाओ। फिर जो पूजा होती है बोले ठीक है। जो ड्राइवर होते हैं उसको कॉल करती है पूजा की मम्मी, क्योंकि वो छुट्टी पे होते हैं ज़्यादा, जब मतलब जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो तब ये लोग उनको बुला लेते हैं, ड्राइवर आता है तो। जो पूजा होती है ड्राइवर के साथ चली जाती है सीधा हमारी मीरा के घर पे। यहाँ जो मीरा होती है उसके माइंड में अभी भी बस उसी सिमरन का ख्याल चल रहा होता है कि ये सच में सिमरन थी, कौन था, बस वो यही सब कुछ सोच रही होती है। और ऑफिस का तो उसको कुछ अता पता नहीं होते, लेकिन उसके ना होने के बावजूद भी उसका ऑफिस का जो काम होते हैं वो हमेशा चलता रहता है। उसके वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग होते हैं जो काम करते हैं, क्योंकि हमारी मीरा उनके साथ बहुत अच्छी होती है और वो लोग भी हमारी मीरा का जो काम होता है वो ईमानदारी से और अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ जो मीरा मैडम होती है वो बेडरूम में लेटी होती है कि थोड़ी देर में पूजा आ जाती है। वो उनके घर के डोरबेल बजाती है। मीरा की जो मम्मी होती है, छोटी मम्मी होती है, वो दरवाज़ा ओपन करती है और जैसे ही ओपन करती है देखते तो पूजा होती है। पूजा को देखते बोलते हैं हेलो बेटा तुम। फिर जैसे ही वो बोलती है क्या हो गया बेटा, तुम्हारा हाथ को क्या हुआ? पूजा बोलती है वो थोड़ा मैं गिर गई थी तो वो हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया आंटी। वो मीरा कहाँ पे है? उसके में बोलती है कि बेटा वो बैठो तो सही ना। पूजा बोलती है आंटी मुझे वो मीरा से मिलना है, क्या कहाँ है, वो रूम में है क्या? ऐसा बोल के जो पूजा होती है वो ना मीरा के पापा को हाय बोलती है और वहाँ पे मीरा की मम्मी होती है उन दोनों को नमस्ते बोल के और उनसे बिना कुछ बात के वो सीधा मीरा के रूम में चली जाती है। मीरा का जो रूम होते हैं वो लॉक होते हैं। मीरा अंदर लेटी होती है। जो पूजा होती है उसके दरवाजे को बजाती है। मीरा बोलती है कि कौन है यार, आराम करने दो, बाद में आना। तो जो पूजा होती है वो फिर से दरवाज़ा मतलब तेज दस्तक देती है। फिर जो मीरा होती है बोलते हैं ओफ यार कौन मुसीबत आ गई, उठना ही पड़ेगा, ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है पूजा एकदम से अंदर आती है और दरवाजे को लॉक करती है। और जो मीरा होती है उसको कॉलर से पकड़ कर उसको जाके सीधा बेड पे पटक देती है। वो बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैंने तुम्हें कुछ बोल दी तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुझे कुछ कॉल मैसेज करना? तुम कैसी लड़की हो यार? मतलब वो जो पूजा होती है वो उल्टा हमारी मीरा को ही डांटने लग जाती है। मीरा इसकी ये बातें सुन के वो शॉक्ड रह जाती है। बोलते हेलो मेरी बात सुनो, सुबह तुमने क्या बकवास करी थी, मुझे भेज दिया था तो खुद अब क्यों आई हो मेरे घर पे? जाओ निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है। जिस पे पूजा बोलती है बस कर दो यार, रिश्ता नहीं रखना है तो पहले मेरे करीब क्यों आई थी तुम? बताओ मुझे, पागल दिखती हूँ मैं क्या तुम्हें? ऐसे ही थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी लड़ाई होने लग जाती है। फिर जो पूजा होती है वो सीधा हमारी मीरा के ऊपर जाके लेट जाती है और उसको हक करके रोने लग जाती है और रोते रोते बोलती है कि तुम्हें पता है ना यार मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपना हाथ तोड़वाया, उस जेलसी की वजह से। तुमने क्यों मुझे जेलसी फील करवाई यार, बताओ मुझे बताओ। वो बहुत रोने लग जाती है, फूट फूट के रो रही होती है। कुछ देर तो हमारी जो मीरा होती है वो कुछ मोमेंट नहीं करते। कुछ देर के बाद हमारी जो पूजा होती है वो रोने के बाद वो फिर हमारी मीरा के ऊपर से उठती है और बैठ जाती है और ऐसे ही रो रही होती है। फिर जो मीरा होती है वो उठती है, साइड में पानी पड़ा होता है उठाती है और उसके देते बोलते पानी पियो। पूजा बोलती नहीं पीना है मुझे यार, नहीं पीना है, ले जाओ यहाँ से पानी, मुझे नहीं पीना है ये पानी। फिर जो मीरा होती है वो उसको अपने हाथ से पिलाती है, बोलती है यार पानी पियो उसके बाद बात करते हैं। फिर जो पूजा होती है वो उसके हाथ से पानी का गिलास लेती है और पानी पीती है और उसको साइड में रख देती है। बोलते हाँ बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? फिर जो हमारी मीरा होती है बोलती है यार तुमने मुझे डांटा था और तुम क्या बोल रही थी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बोलती है यार बस कर दो, मुझे पता है मैंने गुस्से में बोल दिया यार, प्लीज़ भगवान के लिए ये बात बात है,
बातें दोबारा रिपीट मत करो प्लीज़। अगर तुम बोलो तो तुम्हारे पाँव पकड़ लूँ यार। मतलब ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी मीरा होती है बोलती है कि कुछ खाइयो, जिस पे पूजा बोलती है यार बस कर दो यार, खाऊं पीऊं मर जाऊं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जिस पे जो हमारी मीरा होती है बोलती रुक जाओ यहाँ पे मैं आती हूँ। पूजा उसका हाथ पकड़ती बोलती कहाँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं पागल हूँ क्या, अपनी मम्मी से गालियाँ सुन के तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ, यहीं पे बैठो नहीं जाना है। जिस पे मीरा उसके हाथ पकड़ती बोलती यार 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। पूजा बोलती नहीं 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 जाना है, समझ आ रही है ना तुम्हें। पूजा मीरा को वहीं पे बिठा देती है, लेकिन जो हमारी मीरा की मम्मी होती हैं वो पूजा घर में आई होती है, इस वजह से उसके लिए भी खाना लेके आई होती है रूम में। और रूम तो लॉक होता है। मीरा उठती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसकी मम्मी खाना लेके आई। वो अपनी मम्मी के हाथ से खाना लेती है और बोलती है कि ठीक है मम्मी आप जाओ। उसकी मम्मी जाती है, मीरा रूम को लॉक कर देती है और खाना लेके आती है और पूजा के सामने रख देती है। बोलती है ये लो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है, खाना खा लो। उसके बाद हम बात करते हैं। जिस पे हमारी जो पूजा होती है बोलती है हटाओ यार, मुझे खाना वाना का नाम मत लो, मुझे नहीं खाना है यार, खाना जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी मीरा होती बोलती है गुस्से को एक साइड में रखो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है सुबह से, चलो खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। पूजा खाना को उठा के फेंक ही रही होती कि मीरा गुस्से में खाने में पकड़ लेती, बोलती यार भैंस तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा है, सुबह भी तुमने बहुत कुछ बोला है, तुमने ऐसे ऐसे वर्ड बोले ना जो तुम्हें बोलने नहीं चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चुपचाप होके खाना खा लो नहीं तो सोच लेना। जिस पे पूजा बोलती तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे धमकी दे रही हो। जिस पे मीरा बोलती है हाँ धमकी बोलो, जो समझो उतना है तो समझो, पहले खाना खा लो। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो खुद उसको मुंह में निवाले डाल रही होती है। पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन बाद में उसको भी बहुत भूख लगी होती है, वो खा रही होती है। और जो पूजा होती है वो भी फिर मीरा को खाना खिला रही होती है। ऐसे ही ये लोग इस खाना खाने में लग जाती है। कुछ देर में दोनों खाना खा लेती है। फिर जो हमारी पूजा होती है वो मीरा को हग कर लेती है और उसकी नेक पे किस कर रही होती है। मीरा उसको पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन जो पूजा होती है वो नहीं हो रही होती, वो और ज़्यादा हमारी मीरा को टाइटली हग कर लेती है और उसके नेक पे किस कर रही होती है। अब तो हमारी जो मीरा होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती, पूजा करते करते उसके चेस्ट पे आ जाती है, उसकी बटन की शर्ट शर्ट की बटन खोलती है और उसके चेस्ट पे किस कर रही होती है। हमारी जो मीरा होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती और ऐसे ही करते करते वो नीचे जा रही थी कि मीरा हाथ रख लेती है, बोलती है बस बहुत हो गया। फिर जो हमारी पूजा होती है उसके दोनों अपने दोनों हाथों से उसका फेस को पकड़ते और उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है। नॉन स्टॉप उसकी लिप्स पे किस कर रही होती है, बाइट्स कर रही होती है, लेकिन जो हमारी मीरा होती है वो आगे से नहीं कर रही होती है। पूजा को गुस्सा आता है, उसको ज़ोर से पीछे करती है और उसके चेस्ट पे ज़ोर से मारती, बोलती कितनी बदतमीज हो, तुम क्यों नहीं साथ दे रही हो मेरा, बताओ क्या हुए, सॉरी ना यार, माफ़ कर दो ना। जिस पे हमारी जो मीरा होती है उसको अपने गले से लगा लेती है और ऐसे ही दोनों हक करके बैठी होती हैं। फिर जो हमारी पूजा होती है वो उसको लिटाती है और खुद उसके ऊपर लेट जाती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हक करके लेटी होती है। कुछ देर तक तो रूम में ऐसे ही सन्नाटा रहता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ जो हमारी मीरा के पापा होते हैं उन बच्चों को घुमाते हैं, फिर आते हैं आइसक्रीम लेके देते हैं, उनके लिए कुछ खिलौने वगैरह ख़रीदने के लिए चले जाते हैं, उन लोगों को खिलौने वगैरह ख़रीद के दे रहे होते हैं। वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। तो ऐसे ही ये लोग कुछ टाइम तक बाहर रहते हैं। तो रहने के बाद वो लोग 2 से 3 बज जाते हैं, बाहर से खाना भी खा के आ जाते हैं और घर में आते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो आते हैं, सबसे पहले मीरा को पूछते हैं। मीरा की मम्मियाँ बोलती कि वो तो सुबह से रूम में उसकी फ्रेंड आई, अभी तक वो बाहर नहीं आई है। पूजा के जो मीरा के जो पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते कि मीरा को बुलाओ। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो जाती है रूम पे, दस्तक देती है, वो बोलते मीरा क्या हो गया बेटा, आ जाओ बाहर, तुम्हारे पापा आए बुला रहे हैं तुम्हें। यहाँ मीरा और जो पूजा होती है वो दोनों आराम और सुकून से सो रही होती है, एक दूसरे को टाइटली वाला हक करके। मीरा की जो मम्मी होती है उनको लगता है कि मुझे लगता है दोनों सो रही हैं, इस वजह से कुछ बोल नहीं रही है। वो फिर से अपने हस्बैंड के पास जाते बोलते कि मीरा सो रही है, मुझे लगता है इस वजह से वो कुछ आवाज़ नहीं दे रही है। मीरा के जो पापा होते हैं बोलते ठीक है
तो इन बच्चों जाओ अपने अपने रूम में और आराम कर लो, हम बहुत ज़्यादा थक गए यार। मैं भी जा रहा हूँ। उसकी जो वाइफ़ होती है बोलती खाना नहीं खाना है। मीरा के जो पापा होते हैं बोलते नहीं यार हम लोग बाहर से ही खाना खा के खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है जा रहा हूँ मैं। और तुम लोगों ने खा लिया? उसकी मम्मी बोलती है हाँ हम लोग भी ने खा ली। पूजा के पापा बोलते हैं ठीक है तुम लोग भी आराम कर लो, क्या यहाँ पे बैठ के सब वेट है, जाओ अपने अपने रूम में आराम करते हैं। ये सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। और यहाँ जो मीरा और पूजा होती है वो एक जगह करके लेटी होती है। और हमारी जो मीरा होती है वो एक सपना देख रही होती है। सपने में वो ये देख रही हो कि जो सिमरन होती है उसके सपने में आती है और उसको ये बोल रही होती है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बेवफाई की। जैसे ही मेरे गुजरने के बाद तुमने एकदम से एक लड़की का साथ चुन लिया और तुमने मुझे भूल गई, तुम्हें मेरा प्यार नहीं नजर आया, ये वो मतलब वो बहुत डरावना भयंकर सा सपना देख रही होती है। और जैसे ही वो सपने में सिमरन को देखती है और इस तरह का सपना देखते वो डर के एकदम से उठ जाती है। और जैसे ही उठती है तो वो एकदम से बोलती है नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आई लव यू। वो ऐसे बोलने लग जाती है। और जो हमारी पूजा है वो जैसे ही देखती है तो ये उठ के बैठ गई और ये सब हो रही तो पूजा उसको बोलती है जान जान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे बोल के जल्दी से हमारी मीरा को पानी देती, उसको पानी पिलाती, बोलती जान क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो उसके सर से पसीना आ रहा होता है, बोला हाँ 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 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर जो पूजा होती है उसको फेस को अपने हाथ में थाम रही होती है जिस पे मीरा उसके हाथ को पकड़ती थी, बोलती हाँ हाँ यार मैं ठीक हूँ। के क्या टाइम हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हें घर चलना चाहिए यार, तुम घर चली जाओ, बहुत टाइम हो गए। जिस पे पूजा बोलती है कि तुम मुझे घर क्यों भेज रही हो यार। मीरा बोलती है यार तुम घर जाओ, तुम्हारी मम्मी वेट कर रही होंगी और तुम्हें मेडिसिन वगैरह भी तो खानी होगी ना, प्लीज़ तुम अभी घर जाओ। पूजा बोलती है नहीं 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 मुझे नहीं जाना है यार, तुम क्यों जिद कर रही हो, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। मीरा बोलती है यार प्लीज़ ना घर जाओ, मम्मी वेट कर रही होंगी तुम्हारा, प्लीज़ जाओ 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 प्लीज़ 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 प्लीज़। वो ऐसे बोल के हमारी जो पूजा होती है उसको भेज देती है घर पे। और यहाँ जो मीरा होती है वो सपने को देख सोच रही होती है, उस सपने में यही देखा होता है कि सिमरन उसको बेवफा बोल रही थी और बोलती है कि तुम बहुत बड़ी बेवफा हो, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी बेवफाई की और तुमने मेरे जाने के बाद एक लड़की के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, तुमने तो मेरी मेरे जाने में कुछ दुख सदमा नहीं किया है और तुम दूसरी लड़की के साथ चली गई। वैसे ही होता है। लेकिन जो हमारी मीरा होती है वो फिर उठती है और वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और आईने के सामने खड़ी होती है, खुद की फेस पे पानी फेंक रही होती है। तो फिर बाहर आती है, जैसे ही बाहर आती है तो फिर से उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और जैसे ही दस्तक होती है तो वो उठ जाती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो बाहर मैनेजर आया होता है। मैनेजर बोलता है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम कि मैं आपके घर पे है लेकिन आपको ऑफ़िस में आना पड़ेगा। मैंने आपके सारे नंबर ट्राई किए लेकिन नंबर लग ही नहीं रहा था। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफ़िस में और आपको बाहर आना ही, आपको ऑफ़िस में आना पड़ेगा। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती है ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और जो मीरा होती है वो फिर फ्रेशन अप होती है और वो खाना वगैरह खाती है और सीधा ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में जैसे ही जाती है देखती है तो वहाँ पे क्लाइंट्स आए होते हैं, वहाँ उनके साथ वो मीटिंग वगैरह करती है। और वहाँ पे वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैम हमारी एक न्यू मैम है, तो मतलब सर हैं, तो उनके साथ आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। फिर जो मीरा होती है बोलती है ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि आपको हमारे ऑफिस में ही आना पड़ेगा हमारे बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए। मीरा मान जाती है, मीरा बोलती है ठीक है नेक्स्ट मंडे को मैं आऊँगी और आपके बॉस से मिलने आऊँगी और मीटिंग करेंगे। वो जो लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है, ऐसा बोल के बुलान से चले जाते हैं। मीरा देखती तो काम काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ऑफिस में ही बैठ के काम करने लग जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो घर पे जाती है, देखती है उसके पापा आ चुके होते हैं। उसके पापा हमारी पूजा पे बहुत शाउट करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बोला था ना नहीं जाना है, डॉक्टर ने बोला था ना आराम करना है, तो तुम क्यों गई बेटा, तुम क्यों नहीं हमारी बात समझते, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है बेटा, तुम्हारे बाजू टूटा है, डॉक्टर ने बोला है जितना ज़्यादा आराम करोगे उतना जल्दी आराम होगा, लेकिन तुम क्यों नहीं बात सुनती हो बेटा। जो पूजा के पापा होते हैं वो पूजा को डांट रहे होते हैं, लेकिन जो पूजा होती है वो अपने पापा के मुंह से इतनी डांट सुन के उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, वो रोने लग जाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो पूजा को हक कर लेते हैं, अपने हस्बैंड को बोलती है बस छोड़ दो ना, आपको पता है ना ये ऐसी ज़िद्दी है, नहीं सुनती है बात। उसके पापा को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था अगर एहतियात नहीं किया तो इसका जो बाजू में पहले की तरह कभी नहीं रहेगा। तो इस वजह से उसके पापा को गुस्सा आते हैं, उसको डांट रहे होते हैं। हमारी पूजा
रोने लग जाती। उसकी मम्मी उसको बिठाती है, पानी वगैरह पिलाती है और उसके लिए खाना लेके आती है। पूजा नहीं खा रही थी, ज़िद करने लग जाती है। पूजा के पापा आते हैं पूजा के पास, उससे सॉरी करते हैं और उसको प्यार से खिलाने लग जाते हैं। बोलते हैं बेटा तुम मेरी बच्ची हो, तुम हमारी जान हो बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारा बाजू टूटा हुआ है, डॉक्टर ने बोले ज़्यादा से ज़्यादा घर में आराम करना है। पूजा बोलती है क्या पापा, मैं कहाँ गई थी, मैं तो मीरा के घर गई थी, वहाँ पे भी उसने मुझे लेटा के रखा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पापा बोले बेटा मुझे पता है, लेकिन तुम्हें घर पे रहना है, आराम करना है ना, तुम प्लीज़ हमारी बाजू, जब तुम्हारा बाजू ठीक हो जाएगा हम नहीं मना करेंगे बेटा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाना प्लीज़ ना बेटा। ऐसे ही उसके पापा उसको समझाते हैं और जब पूजा होती है बोलती ठीक है पापा नहीं जाऊँगी। इसके जो पापा होते हैं उसको हक कर लेते हैं। पूजा भी अपने पापा को हक कर लेती है और यहाँ जो मीरा होती है वो कंप्यूटर पे काम कर रही होती है। फिर से उसके माइंड में वही सिमरन वाला सपना घूम रहा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि वाकई सिमरन के जाने के बाद उसकी लाइफ में पूजा आ गई और उसके साथ उसने पूजा के साथ काफ़ी कुछ कर लिया। ये सब कुछ सोच के उसको खुद पे गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में अपना हाथ ज़ोर से टेबल पे मारते हो। वो जो उसके टेबल होते हैं वो शीशे का होते हैं और जैसे ही उस पर ज़ोर से हाथ मारते जो टेबल होता है शीशे का, वो सारा शीशा टूट जाता है और उसके हाथ से ब्लड आता है। और जैसे ही ज़ोर से वो शीशा टूटता है तो मैनेजर भागता भागता ऑफिस में आते देखते हैं तो शीशा टूट चुका होता है। मैनेजर मीरा के पास आते बोलते मैम 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 आप ठीक तो है ना। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा, क्या हमारी मीरा का सपना सच होगा कि नहीं, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और जो उसने वो लड़की देखी थी हूबहू सिमरन की तरह, क्या वो सिमरन ही होगी या कुछ और होगी, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और अगले वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ गाइस स्टोरी को फुल सुना करें, अगर स्टोरी फुल सुनेगा तो तभी आपको मज़ा भी आने वाला है। ओके बाय बाय।